हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका भाभी जी ब्यूटी एंड बुटीक में। तो चलिए आज मैं आपको लेकर चलती हूँ एक फ्रॉक सूट की कटिंग करने के लिए। तो मैं आज आपको दिखा रही हूँ नायरा कट सूट किस तरह से कटिंग किया जाता है और उसमें कितने कपड़े की आवश्यकता होती है। तो ये मैंने एक फैब्रिक ली है जो 3 मीटर है और इसे 3 मीटर फैब्रिक में हमें नायरा कट फ्रॉक बनानी है। उसमें नायरा कटिंग किस तरह से होती है, क्या होता है, वो मैं आपको समझाऊंगी इसमें। और कितने कितने किस तरह से हमें निकालनी है इसके ऊपर वाला पार्ट और किस तरह से हमें नीचे वाला पार्ट निकालना है और किस तरह से हमें उसकी स्लीव्स निकालनी है। तो ये सब आज आप अगर ध्यान से देखेंगे मेरे साथ तो आप भी सीख सकते हैं नायरा कट सूट की कटिंग। तो चलिए सिखाते हैं आपको नायरा कट सूट की कटिंग। हेलो गाइस, देखिए मैंने ये 3 मीटर फैब्रिक लिया है, इससे मुझे बनाना है आज नायरा सूट। तो हमने नायरा सूट बनाने के लिए ये मैंने फैब्रिक आप देख रहे होंगे प्रिंटेड फैब्रिक है। इसमें जो है ये बने हुए हैं जो डांडिया वगैरह खेलते हैं, इस टाइप का जो प्रिंट है इसके ऊपर। तो हमें प्रिंटेड कपड़े में सबसे ज़रूरी बात यह है ध्यान रखने वाली कि हमारा जो प्रिंट है वो एक ही तरफ को होना चाहिए, ना कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि इनके पैर ऊपर को हो गए और साहब किसी पर्दे में नीचे को हो गए। इसलिए हमें क्या करना होता है कि इसके सिंगल सिंगल पीस हमें निकालने होते हैं। ये मुझे टोटल जो रखना है 42 इंच का रखना है। तो जो फ्रॉक मुझे बनाना है 42 इंच का बनाना है, इसलिए मैंने ये यहाँ पे 28 इंच का ले लिया। जो नीचे के घूम मुझे बनाने हैं मैंने 28 इंच के यहाँ पे ले लिए हैं। देखो, अब फिर मैंने यहाँ से आपके ये मैंने मार्किंग कर दी और फिर मुझे यहाँ से ये पीस अलग कर लेना है। ठीक, इसमें मैं अलग कर ले रही हूँ। तो इसी के अकॉर्डिंग मैं अब दूसरा पीस काटूँगी। जो मेरा ये घूम वाले नीचे के जो घूम है अभी मैं आपको वो काट के दिखा रही हूँ, चोली बाद में काटूँगी। अभी ये देखिए ऊपर से मैंने ये लिया है। अब ये प्रिंट इसका सारा एक ही साइड को नीचे की तरफ जा रहा है, देखो जा रहा है ना एक ही तरफ को। अगर हम इसे मोड़ लेते हैं तो एक के ऊपर को हो जाता है और एक नीचे को हो जाता है। अब मैंने इसे डबल कर लिया। देखो कपड़े को जो है मैंने डबल इसलिए कर लिया क्योंकि इसकी चौड़ाई कम हो गई डबल करके ना, तो फिर कटिंग करने में आसानी, नहीं तो बहुत लंबा काटना पड़ता। तो इसी को सेम इसी के अकॉर्डिंग हमने इसके ऊपर इसको रख लिया। देखो इसी के लिए इसी की तरह से हमें करना है ये सारा कट। तो ये देखो मैंने इसके ऊपर इसे रख लिया और फ्रंट अपना जितना भी है फ्रंट सब एक ही तरफ को रखा। ये ध्यान देने वाली बात है, बिल्कुल एक ही तरफ को होना चाहिए, ना कि तला ऊपर। तो ये यहाँ से लाइन के अकॉर्डिंग मैंने इसको कट कर दिया अपने सीजर से। ये देखिए कैसे काट रही हूँ मैं, यहाँ से इसको मैंने कट कर दिया है। अब इसकी जो हमारी ये चौड़ाई है हम अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। हमें इसमें कितने घूम करने हैं, ज़्यादा करने हैं तो हम इसको फुल रख सकते हैं। ये देखिए, और अगर गाइस हमें थोड़ा कम करनी है तो हम इसे साइड से और निकाल देंगे ना, जितना हमें निकालना है। तो मैंने ये इसके अभी तो ऐसे ही रख लिया है, लेकिन देखूँगी ज़्यादा करने होंगे तो ये देखो फुल कपड़े के घूम बनाने हैं तो हम फुल में इस तरह से रखेंगे। तो ये दोनों हमारे आगे पीछे के घूम हो गए इस तरह से। और अब मैं आपको ऊपर का भाग निकाल के दिखा रही हूँ जो फ्रॉक का नायरा कट फ्रॉक के हमारा जो ऊपर से ये देखिए ऊपर के हमारे जो बनेगा। तो ये इस तरह से मैंने इसको लिया है 14 इंच का। तो ये देखो वो मैंने 28 इंच का लिया था और ये 14 इंच का मैंने लिया है। ये मैंने अपने हाथ से इसे प्रेस कर दिया और इसको जो है जितनी सुकड़न थी सब निकाल दिया। ये देखिए अब मैंने इसको 14 इंच का नाप लिया है। इसमें 14 इंच पे मार्किंग करूँगी। ये देखो मैंने यहाँ से इसे मार्क कर दिया है और इसी को मतलब 14 इंच मैंने बीच में से मार्किंग कर दी और 14 इंच इधर से। तो ये देखो इस तरह से मैंने इसका निकाला ऊपर का भाग जो नायरा कट फ्रॉक की मतलब चोली होती है, ऊपर से मैंने इसको निकाल दिया है और इसको देखो यहाँ से मैंने कट कर दिया। इसके बाद जो हमारी ये इसमें ज्वाइंट हो मतलब करेंगे हम नीचे का भाग। अब इसे हमने ये डबल था हमारा, ठीक है। अब ये हमारा डबल फैब्रिक है और इसको हमें ये देखिए 4 पीस में मोड़ लिया। इसको हमने और एक बार फोल्ड कर दिया, ठीक है। अब इसको हमने क्या किया, ये हमारी 4 तय हो गए आप देख रहे हैं। तो मैंने इसी तरह से इसकी जो ऊपर वाली कोटी का ये मार्किंग करूँगी। देखो
तो किस तरह से करूँगी ये आपको दिखा रही हूँ मैं। 4 पीस में ये मेरा कपड़ा रखा हुआ है यहाँ पे ना। तो ये देखो इस तरह से मैंने इसको अपने हैंड के मतलब द्वारा इसको सही से कर लिया है। और इसको देखो मैंने 6 इंच या मैंने इसका मार्क कर दिया, ठीक। और नीचे को मैंने इसका ये देखो 6 इंच को और मैंने मार्क कर लिया। और अब मैंने नीचे को 6.5 में मार्क कर लिया। और ये मैंने आर्मोल का निशान लगा लिया। और अब मैं इसमें आपको 1.5 या 2 इंच का ये लगाऊंगी, क्योंकि ये जो है मैंने आगे पीछे के एक साथ काट रही हूँ ना, इसलिए ये जितनी भी रफनेस थी उसको मैंने मार्क कर दिया। यहाँ पर 1.5 या 2 इंच का लगाते हैं ना। ये देखो मैंने 2 इंच का लगा लिया, क्योंकि इसमें पीछे वाला भी साथ में ही काट रही हूँ। तो ये देखिए मैंने इसको इस तरह से आर्मोल बना लिया। और इसका जो है नीचे से जो एक्स्ट्रा आपको दिख रहा है, ये मैंने एक्स्ट्रा रफनेस जो है इसकी ये निकाल दी है। अब मैं इसको इसके मार्किंग के अकॉर्डिंग ही कट करूँगी। तो ये मैंने इसका मतलब आर्मोल का ये कट कर दिया है ऊपर से। और अब देखो इसको मैं देखूँ जुड़ तो नहीं रहा कहीं, ये देख लेती हूँ ना। हाँ ये देखो अलग अलग हो गया है ना चारों पीस। ये देखिए अब मैं यहाँ से इसको नेक में बनाने के लिए तो अभी काटने के लिए तो अभी कट कर सकती हूँ, लेकिन मुझे उसमें बनाना है ना बुकरम में, तो इसलिए मैंने काटा नहीं है। तो ये देखो यहाँ से मैंने मार्किंग कर दी और आपको मैंने दिखा दिया है कि यहाँ से मतलब नेक कट करना है। तो इसीलिए मैंने आपको इसमें मार्क करके दिखा दिया। इस तरह से हम 2.5 इंच और 5 इंच में मैंने इसकी नेक की मार्किंग की है। और ये हमारा जो है ऊपर की कोटी जो नायरा सूट की हमारे ऊपर की कोटी है वो हो गई है। इसमें हम किस तरह से ज्वाइन करेंगे, ये इस तरह से हम अपनी नीचे वाली फैब्रिक को इसमें ज्वाइन करेंगे। जो कोटी है हमारी ऊपर वाली ना, इसमें इस तरह से। तो चाहे हम बीच बीच में घूम भर सकते हैं, चाहे तो हम फैला करके पूरे में घूम भर सकते हैं। वो हमारे चॉइस पर डिपेंड करता है कि हमें किस तरह से हमें रखनी है मतलब ये। तो इस तरह से हमारा जो नायरा कट का लुक है वो आएगा। ये हमारा नेक आ जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से हम इसको रखेंगे। ये हमने इसमें ज्वाइंट कर लिया। और इधर से हमारा ये खुला रहता है। जो हम जैसे हमारे सिंपल कुर्ती खुली होती है ना, इसी तरह से ये साइड से खुला रहता है, ज्वाइंट नहीं होता। ज्वाइंट करने से क्या होता है, वो हमारा फ्रॉक सूट का लुक हो जाता है, फिर वो फ्रॉक सूट में माना जाता है। नायरा सूट हमारा हमेशा साइड से खुला होता है। तो ये देखिए अब मैं आपको इसमें स्लीव्स कट करके बता रही हूँ। तो इसमें हमने क्या किया, फिर से हमने इसको ये हमने सिंगल फैब्रिक है हमारी, इसको हमने डबल कर लिया, ठीक है। अब डबल करने के बाद मैंने इसको एक बार और फोल्ड करूँगी, क्योंकि इसमें मैं स्लीव्स बनाऊँगी ना। तो ये देखो डबल करके पहले इसका जो है जितना हमें चाहिए उतना हम इसको निकाल ले रहे हैं। तो हमने ये स्लीव्स के लिए मैंने 17 इंच लिया है। ये देखो यहाँ पे मार्क कर दिया। और उसके बाद मैंने बीच में भी 17 इंच का ही मार्किंग किया और इसको लाइन से मिला दिया। और इसको यहाँ भी मैंने 17 इंच ही मार्किंग किया है। ये देखो यहाँ पे मैंने इसको ज्वाइंट कर दिया इसमें आपस में। और फिर इसको मैंने यहाँ से कट करके फैब्रिक अलग कर लिया है। जो मेरा एक्स्ट्रा कपड़ा था वो मैंने ऊपर को छोड़ दिया और नीचे को मैंने नीचे का छोड़ दिया। ये देखिए अब मैं इसमें स्लीव्स के लिए मैं काट रही हूँ। ये देखो इसको इस तरह से एक बार और मैंने फोल्ड किया। वो डबल तो मेरा था ही, अब मेरा 4 पीस में हो गया है ये। तो इस तरह से मैंने इसको रख लिया है। तो जितनी हमारी बाजू चाहिए थी उतना मैंने इसको कपड़े को ले लिया है। बट फ्रंट का ज़रूर ध्यान देना है। फ्रंट अगर हमने सारा नीचे की तरफ को रखा है तो स्लीव्स में भी हमें ध्यान देना है। जिस तरह हमने कुर्ते के उसमें पर्दों में ध्यान दिया था, इसी तरह हमें स्लीव्स में भी देना पड़ता है। तो ये देखो इसका जो फ्रंट है वो मैंने उसके पैर नीचे की तरफ किए हैं, ऊपर सिर है। और ऐसे ही मैंने उसमें किया है फ्रंट में ना। तो फ्रंट में भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, तभी आप एक अच्छे टेलर है। ऐसा नहीं है कि आपने फ्रंट उल्टा सीधा कर दिया तो सूट का क्या होता है, सो ख़राब हो जाती है। तो ये देखिए आर्मोल में मैंने ये इसका जो है बाजू का कटिंग किया। तो ऊपर से मैंने आर्मोल में ज्वाइंट करने के लिए 3 इंच का नीचे की तरफ निशान लगाया और वो मैंने कट करके निकाल दिया। यहाँ से मैंने ये नीचे से कट कर दिया। स्लीव्स कट हो गई है। तो देखिए अगर आपको गाइस मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, तो जिससे कि मेरे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।